हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रतिलघुगणक। प्रतिलघुगणक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंटी लॉगरिथम बोलते हैं। तो प्रतिलघुगणक होता क्या है ये हम पहले देख लेते हैं। तो प्रतिलघुगणक क्या होता है? किसी संख्या का प्रतिलघुगणक वह संख्या है जिसका लघुगणक दी हुई संख्या है, अर्थात किसी लघुगणक से संबंधित संगत संख्या प्रतिलघुगणक कहलाती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ये संख्या ले लेते हैं, तो इसमें जब हम इसको लॉग निकालेंगे तो हमको क्या करना होगा? एंटी लॉग निकालना ही पड़ेगा। यही आपका प्रतिलघुगणक होता है। तो यहाँ पर कितनी संख्या दिया है? 7 संख्या है। 7 में से 1 गया तो कितना बचा? 6। तो अब हम इसका क्या देखेंगे? लॉग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को लॉग देखेंगे तो हम लोग को क्या करना रहेगा? 4 ही संख्या का लेना रहेगा। आगे आपको कितनी भी संख्या दिया रहे हमको क्या लेना है? 4 ही संख्या का लॉग निकालना है। तो यहाँ पे क्या है? 1 0 0 0 है, तो 10 का 0 और 0 देखना है आपको। तो अब 10 का 0 देखेंगे तो 10 का 0 क्या होता है? 0 0 0 होता है। तो ये आपने लिख लिया। और 10 का 0 और 0 का कुछ होता ही नहीं है, वो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो जब हम किसी संख्या का लॉग निकालेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब हम ये 6.000 आया है और एंटी लॉग किसका निकालना रहता है? पॉइंट के बाद वाला का जो संख्या दिया रहता है उसका एंटी लॉग निकालते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है? 0 0 0 है। तो 0 0 का 0 क्या होता है? 1000 होता है। यहाँ तक 1000 होता है। ठीक। अब हम 1000 ले लिए और 0 तो होता ही नहीं है। तो अब हम इसका क्या करेंगे? यहाँ पर 1000 ले लिए। अब यहाँ क्या है? 6 है। 6 में से 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो हमको क्या करना है? 7 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे कितनी संख्या है? 4 ही संख्या है। तो हम लोग 3 संख्या और बढ़ा देंगे तो 7 हो जाएगा। उसके बाद आपको ये पॉइंट लगाना है, उसके बाद 0 0 लिख देना। ठीक है। और जब भी अपना लॉग और एंटी लॉग का प्रयोग करेंगे तो जब आपका लास्ट में आंसर आएगा तो आपको क्या लिखना है? लगभग लिखना है। तो चलिए एक स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज सी। तो एक्सरसाइज सी में क्या पूछा है? लघुगणक सारणी की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा है? ये 5875 इंटू 0.058 दे दिया है आपको क्वेश्चन में। तो हमको किसके बराबर नहीं दिया है? तो हम लोग क्या मानेंगे? y बराबर ये दे दिया है, ये मान लेंगे। तो y बराबर एंटी लॉग। हम जब लॉग निकालेंगे तो एंटी लॉग भी निकालेंगे। तो अब पहले एंटी लॉग को इस तरह से लिख लेना। ठीक। फिर लॉग किसका है? ये 5872 का लॉग लिखेंगे, प्लस यहाँ क्या है? गुणा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये चेंज होके प्लस हो जाएगा। लॉग जब हम लोग लॉग का प्रयोग करेंगे तो फिर लॉग ये 0.058 हो जाएगा। ठीक। फिर आगे देखते हैं एंटी लॉग बराबर ये लॉग लेंगे इसका। तो यहाँ पे कितनी संख्या? 4 संख्या है। पूर्णांक का नियम बताई हूँ ना मैं उसमें। तो उसमें देखना आप लोग क्या करते हैं, पूर्णांक नियम क्या होता है। तो यहाँ पे कितनी संख्या है? 4। 4 में से 1 गया तो 3 बचा। फिर पॉइंट लगा दिए। फिर 58 का 7 और 2 देखना है। ठीक। फिर अब जो आएगा उसको यहाँ पे लिखना है, फिर प्लस। इसी तरह इसका क्या करना है? यहाँ पे क्या है? पॉइंट है। तो पॉइंट में पूर्णांक नियम में क्या बताई थी? शून्यों की संख्या कितना है? पॉइंट के बाद जो है दशमलव के बाद शून्यों की संख्या कितना है? यहाँ पे 1 है। 1 और 1 क्या होता है? 2 होता है। तो 2 बार होता है, या फिर -2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं 2 बार लिखी हूँ। फिर पॉइंट। अब देखना है लॉग। तो ये 0.5 का 8 देखना है। तो ये आपका आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है आगे? ये हमने एंटी लॉग देख लिया। फिर प्लस एंटी लॉग नहीं देखे हैं, बाद में देखेंगे। ठीक। ये लिख लिया इस तरह से। फिर यहाँ पे क्या है? माइनस में लिख सकते हैं इसको, बार को। माइनस और बार एक ही होता है, लेकिन जब लिखते हैं इस तरह से तो इसको बार बोल देते हैं और यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक। इसको हम लोग अलग से लिख लेंगे। ये वाला पॉइंट के जो बाद वाला संख्या है उसको हम लोग अलग से प्लस करके लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? एंटी लॉग करके ये वाला जो प्लस में है और ये वाला प्लस में, इसको जोड़ लेंगे। फिर यहाँ ये -2 को माइनस कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा? 2.532 आ जाएगा। अब इसका क्या करना है? एंटी लॉग देखना है। तो हम पॉइंट के बाद देखते हैं एंटी लॉग। तो ये क्या है? 53 का 2 और 1 देखना है। तो आपका इतना आ जाएगा, 3405 आ जाएगा। अब क्या करना है लास्ट में? यहाँ पर कितनी संख्या है? 2 है। 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ
तीन संख्या के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट लगा देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 340.5 आ जाएगा ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फिर आपको आंसर में क्या लिखना है, लगभग लिखना है, क्योंकि हमको पता नहीं है ना लॉग का प्रयोग किए हैं, तो आपको लगभग लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका आंसर जो है करेक्ट है कि ये नहीं है कि ये आपको पता नहीं रहता है। ठीक है, तो आप लगभग लिख दीजिए। ठीक है, इसी तरह से आगे हम लोग क्वेश्चन 15 देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन ने क्या दिया है, ब्रैकेट में ये दे दी है संख्या और इसके घात में 1/3 दिया है। तो हमको मान लेंगे ये y बराबर इतना दिया है। अब हम क्या करेंगे, y बराबर इसको एंटीलॉग लिखेंगे, फिर ये जो 1/3 है वो सामने आ जाएगा। ठीक, अब इसको हमको क्या करना है, लॉग निकालना। तो लॉग के रूप में एक बार लिख लेंगे, उसके बाद लॉग निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, तो ये y बराबर एंटीलॉग 1/3, फिर ब्रैकेट में यहाँ पर जो है पॉइंट के बाद शून्यों की संख्या कितना है, 0 है। तो 0 और +1 क्या होता है, -1 आ जाता है, या फिर बार 1 लिखाता है। ठीक, तो बार 1 लिख लेंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर इसका क्या देखेंगे, लॉग। तो 46 का 2 और 7 देखेंगे। जैसे बुक में कैसे देखते हैं मैं आपको बता रही हूँ। ठीक, तो बुक में आपके पूछे में दिया है, लास्ट में ये लॉग दिया है, लॉग का टेबल है। यहाँ पे क्या पूछा है आपको, क्या पूछा है, यहाँ पे 46 का 2 और 7 देखना है। तो यहाँ पे 46 का देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे 46 का ये 2 है, 646 है, और क्या देखना है, 7 देखना है। तो 7 में क्या दिया है आपका, ये 7 दिया है। तो 646 में 7 जोड़ेंगे तो आपका 600 क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको। फिर आगे हम लोग देखेंगे एंटीलॉग बराबर 1/3, फिर इसको पॉइंट के बाद वाले जो संख्या है उसको एक बार लिख लेंगे, फिर -1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ होगा, फिर माइनस इसका भी गुणा होगा, फिर भाग कर देंगे। मतलब 1 का गुणा ये पॉइंट वाली संख्या के साथ होगा, फिर उसका क्या करेंगे, भाग करेंगे 3 से, तो इतना आ जाएगा। फिर 1 का गुणा 1 के साथ होगा, फिर 1 का भाग 1 का गुणा 1 के साथ होगा, फिर 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक, फिर इसको क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, -1.8884 आ जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एंटीलॉग देखेंगे। तो पॉइंट के बाद देखते हैं, तो बुक में कैसे देखते हैं मैं आपको बता रही हूँ। ठीक, ये आपका एंटीलॉग का टेबल है। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, 88 का 8 देखना है पॉइंट के बाद। तो ये क्या है, 88, ये 88 है, 88 का आपको क्या देखना है, 8 देखना है। तो ये 77 27 है, और क्या देखना है, 4 देखना है। 4 कितना है आपका, 7 है। 77 27 और 7 कितना हो जाएगा आपका, ये 70 34 हो जाएगा। ठीक, तो आपको यहाँ पे क्या है, -1 है। ठीक है, तो -1 मतलब सामने में -1 है। तो मैं पूर्णांक का नियम में क्या बताई हूँ, पॉइंट के बाद शून्यों की संख्या कितना है, 0 है। तो यहाँ 0 पॉइंट लगा देना है, सामने में 0 लगा देना। ठीक, और आंसर में आपको क्या लिखना है, लगभग लिखना है। ठीक है, इसी तरह से एक्सरसाइज D इस तरह से करते हैं। इसमें क्या पूछा है, log 675 को log 3 तथा log 5 के रूप में लिखो। log 675, इस 675 को हमको log 3 और 5 के रूप में, log 5 के रूप में लिखना है। ठीक है, तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, log ये है, इसका हम लोग लघुत्तम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3 × 5 × 5 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये 3 का घात 3 लिख सकते हैं, या फिर 3 का क्यूब लिख सकते हैं, और इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये log 3 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो log 3 का इसको ब्रैकेट से हटा के इस तरह से लिख लेना है। फिर क्या करना है, ये जो घात में दिया है इसको हमको सामने लिख लेना है। तो 3 log 3, और यहाँ के क्या है, गुणा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी 2 है स्क्वायर, तो उसको सामने लिख लेना है। फिर log ये 5 हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सारे क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग बनाइएगा। ठीक है।